हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में अपने पढ़ेंगे मस्तिष्क के बारे में। मस्तिष्क क्या है, कैसे यानी शरीर के लिए क्या कार्य करता है, इसके बारे में अपने पढ़ने वाले हैं। तो मस्तिष्क पहले देख लेते हैं कि मस्तिष्क है क्या, यानी यह शरीर के लिए क्या काम करता है। जैसे यह कंट्रोल करता है कुछ चीज़ों को, जैसे कंट्रोल, और क्या करता है, कमांड करता है। कंट्रोल और कमांड कैसे, मतलब कि यह शरीर के कुछ अंगों को कंट्रोल भी करने का कार्य करता है, कुछ चीज़ों को कंट्रोल भी करता है और कुछ चीज़ों पर कमांड भी करता है, यानी निर्देश देता है कुछ चीज़ों के लिए। जैसे अपने बात करें कि कंट्रोल किस चीज़ को करता है, कंट्रोल करने की बात करते हैं तो जैसे तापमान नियंत्रण है वो इसी के अंदर में आता है, यानी शरीर का तापमान है वो कौन नियंत्रण करता है, ताप नियंत्रण। और फिर इसके बाद में जैसे कुछ ऐच्छिक व अनैच्छिक क्रिया हैं, जैसे कुछ इच्छा के अनुसार क्रिया हो रही है वो, वह जो बिना इच्छा की क्रिया होती है वो भी इसी के अंदर आती है। उनको कंट्रोल कौन करता है, मस्तिष्क कंट्रोल करता है। तो ऐच्छिक व अनैच्छिक क्रियाओं को यह कंट्रोल करने का काम करता है। कमांड कैसे करता है, यानी जो कुछ चीजें हैं जिनके लिए निर्देश भेजता है। जैसे अपने बात की थी कोशिका, जो कोशिका की बात कर रहे थे, तंत्रिका कोशिका की, उसके अंदर बात की थी कि कमांड मस्तिष्क भेजता है, फिर वो यानी आगे कार्य करवाती है, तो उनके बारे में मस्तिष्क मतलब निर्देश देता है। फिर इसके बाद में आता है कि मस्तिष्क के बारे में अपने को ये तो पता ही है, पहले से ही पता है कि कमांड देता है और कंट्रोल करता है। फिर इसके बाद में कि है क्या, यह मस्तिष्क है क्या, भी अपने को ये जानना था कि मस्तिष्क है क्या। मस्तिष्क एक कोमल संरचना है, यानी अपने पहले तो अपने कह देते हैं कि मस्तिष्क, अपने नॉर्मल भाषा में समझ लेते हैं कि मस्तिष्क पूरा सिर ही हो गया, तो वो नहीं होता। मस्तिष्क क्या है, एक कोमल अंग है। यानी कोमल अंग कैसे है, यानी अपने तो देखेंगे कि सिर तो बाहर से कठोर आवरण से ढका हुआ है, तो क्या है कि सिर मस्तिष्क वो नहीं है, अपने जिसको दिमाग बोलते हैं वो मस्तिष्क है रियल के अंदर। जैसे अब क्या है कि कोमल अंग है, अब क्या है, कोमल कोमल है तो कुछ आघात हो सकता है, यानी उसको कुछ किसी प्रकार से नुकसान हो सकता है। तो इस पर 3 प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है, यानी परत पाई जाती है। तो यह त्रिस्तरीय होता है। इस पर त्रिस्तरीय आवरण पाया जाता है, त्रिस्तरीय आवरण पाया जाता है। एक तो यह कोमल अंग है, इस पर त्रिस्तरीय आवरण पाया जाता है। और यह क्या है, कोमल अंग है, यह पूरा चर्बी से बना होता है। ऐसा बोलते हैं कि चर्बी से बना है, और अगर इसको काटना चाहे तो अपने काट सकते हैं। तो और इसके बाद में देखते हैं कि त्रिस्तरीय आवरण क्या है, इसके बारे में अपने देखते हैं आगे। मैं पहले इसको साफ कर लेता हूं, तो फिर देखते हैं फिर त्रिस्तरीय जो इसके स्तर है इसके ऊपर पाई जाती है, यानी सुरक्षा आवरण, उनके बारे में देखते हैं। त्रिस्तरीय जो संरचना है उसके बारे में देखते हैं। तो एक तो होता है बाह्य आवरण, यानी बाहर का जो आवरण है, और फिर इसके बाद है मध्य का जो आवरण है, फिर आता है जो अंदर का आवरण है, अंतःआवरण। फिर बात करते हैं कि जो बाहर का आवरण है यह एक कठोर संरचना है, यानी कठोर, यानी जो बाहर का आवरण है वो कठोर है, बिल्कुल कठोर, मतलब कितना कि दोहरी संरचना होती है ऊतकों की, यानी कठोर ऊतकों से बना है, दोहरी संरचना होती है। कठोर संरचना, दोहरी। एक तो यह कठोर संरचना है, दोहरी परत है, यानी ऊतकों से बनी हुई जो दोहरी परत है, बाह्य आवरण होती है। और बाह्य आवरण को बोलते क्या है, इसको बोलते हैं ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर बोलते हैं। और मध्य के आवरण को बोलते हैं आर्कनोइड। और अंत आवरण है इसको बोलते हैं पायोमेटर, पायोमेटर बोलते हैं। आर्कनोइड है वो, अब अंत जो आवरण है वो थोड़ा क्या है, एक झिल्लीनुमा होता है, तो इसलिए बोल देते हैं कि इसको अंत आवरण भी बोल देते हैं, अंत परत, यानी अंदर की यह फर्स्ट परत बोल देते हैं इसको। लेकिन ऐसा नहीं है, अंत परत है यह एक झिल्लीनुमा होती है, पतली होती है, इसलिए बोल देते हैं कि यह एक अंदर की परत है। और मस्तिष्क के करीब की, यानी मस्तिष्क के यानी नजदीकी परत या करीब की जो परत है वो क्या है, यह होती है। अब अंत परत की बात करें, ये क्या है, पायोमीटर। तो यह एक तो झिल्लीनुमा है,
यानी एक झिल्ली की तरह परत बनी हुई है और कोमल परत है यह, और पतली होने के कारण ये क्या है कि मस्तिष्क से लिपटी रहती है। तो आपने देख लिया मस्तिष्क त्रिस्तरीय संरचना है, और ये जो आवरण जो बाहर की ओर पाए जाते हैं बाह्य आवरण, इसको ड्यूरामेटर बोलते हैं। कठोर संरचना है, दोहरी परत होती है उत्तकों से बनी हुई। आर्केनोइड क्या है, अंतः परत होती है, यानी अंदर की परत इसको बोल देते हैं, क्योंकि यह इसके मतलब इसके अपने बात करें कि मुकाबले तो यह क्या है, कठोर होती है, इसलिए बोल देते हैं कि अंदर की परत यही मानी जाती है। फिर इसके बाद में आता है कि अंतः परत क्या है, यह पायामीटर होती है, झिल्ली नुमा और कोमल परत है, मस्तिष्क से लिपटी रहती है। यानी यह पतली होने के कारण, जैसे अपने कागज होता है तो वो क्या है, अगर पतला होता है तो उसको भिगोने के बाद में जैसे लिपट जाता है, उसी प्रकार से क्या है कि यह अंतः परत है जो मस्तिष्क से लिपटी रहती है। और इसी प्रकार से जो अपने एक एक अंग के बारे में पढ़ेंगे और छोटी छोटी वीडियो के अंदर यानी पूरा अपने बायो क्लियर करने वाले हैं। धन्यवाद।